गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो वर्तमान में साझेदार होते हैं वो अपना लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो उस दशा में संचय और अविभाजित लाभों का कैसा संयोजन किया जाता है उसके बारे में क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये कहाँ बताए होते हैं, ये बताए होते हैं बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो अब इस दशा में दो हमारे पास सिचुएशन बन सकती है। पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि जो पार्टनर हैं वो एक ऐसा डिसीजन लें कि हमने क्या करना है, जो जनरल रिजर्व है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इनको हमने बैलेंस शीट्स में फ्यूचर में भी जैसे है वैसे ही क्या करना है, हमने इनको शो करना है, वैसे ही दिखाना है। तो एक ये हो गया। और सेकंड ये हो सकता है कि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालने से पहले क्या करें, वो उसको आपस में क्या कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। वो एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि भविष्य में हम जो है ना जनरल रिजर्व रखेंगे, ना हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रखेंगे। तो दो सिचुएशन आपके पास हो सकती है। तो पहली होगी आपके पास किस चीज की, एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारे को करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका चेंज होगा, ठीक है, तो उसके चेंज होने से कुछ पार्टनर्स को क्या होता है, प्रॉफिट, कुछ को क्या होता है, सेक्रीफाई होता है। तो हमारे को एक एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या बनती है एंट्री, वो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बढ़ती है जब वो क्या करते हैं, रिटेन मतलब जैसे जो है रखते हैं पुस्तकों में, तो ये एंट्रीज उनके पास बनती है। तो जिस पार्टनर्स को गेन हो रहा होगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो सैक्रिफाई कर रहा होगा उसका क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और रिजर्व और जो प्रॉफिट लॉस है उसको सेम वैसे ही रखेंगे। अगर वो क्या करते हैं, निकालने का निर्णय ले लेते हैं, तो एंट्री बनती है फिर उस दशा में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्रीज हमारे पास बढ़ जाती है जब वो क्या करते हैं, वो बोलेंगे हमने बैलेंस शीट में इनको नहीं बताना, बांट लेते हैं। तो ये दो एंट्रीज बढ़ जाती है। ठीक है, ये पहली बन गई गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दूसरी बन गई प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमने क्या किया है, क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जैसे जो है दोनों सिचुएशंस मतलब हमने लिखी हुई है, दोनों स्थितियां लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तो ए है, एक बी है, एक सी है। इनकी जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2:1। तो हम इनका ओल्ड शेयर निकाल सकते हैं, ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो ए का कितना है 3, बी का 2, इसका 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका टोटल 3 और 2 5 और 1 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6, ये हो गया इनका ओल्ड शेयर्स जो है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो उन्होंने 1/4/2015 को क्या कर लिया, ऐसा डिसाइड किया कि ए बी एंड सी क्या बांटेंगे, इक्वली 1:1:1 में बांटेंगे। तो उसमें जो इनका न्यू शेयर है, न्यू शेयर्स क्या बन गया, ए का, बी का, सी का। तो ए का बन गया 1 1 1 और अपॉन इनका टोटल 1/3 1/3 और 1/3, ये इनका नया बन गया जी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बोलता है ऑन द डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस है, वो कितना है, 60,000 है। तो ये ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का। और अगर कई बार क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ होता है तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, वो लॉस होता है। ठीक है, तो 60,000 मतलब आपको दिया हुआ है
एंड अ बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन जनरल रिजर्व, और जो आपके पास जनरल रिजर्व हैं वो हैं 30,000 बैलेंस शीट्स में। तो टोटल जो है इनके पास जो अभी है पड़ा हुआ वो कितना है, 90,000 है। 90,000 90,000 में 30,000 इनके पास रिजर्व का है और 60,000 क्या है, इनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होगी ये स्थिति क्लियर। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन में भी ये सेम रहेगा सारे का सारा। अब हम देखते हैं, अब हमने पार्ट बनाया आगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उन्होंने बोला है कि जनरल रिजर्व और क्लोजिंग जो है, जो आपका प्रॉफिट लॉस है उसको हमने क्लोज नहीं करना है। इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, हमने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्या करनी है, हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है और हमने क्लोज नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। मींस हमने बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 और जनरल रिजर्व 30,000 बतानी है, लेकिन हमने एक एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेनी है। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो आपको बोला कि आप एडजस्टमेंट एंट्रीज करो। तो आपको मैंने बता दिया है कि एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये होगा। लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि किसको गेन हो रहा है, कौन सैक्रिफाई कर रहा है और कितना अमाउंट जो है बढ़ेगा। तो हमारे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमारे को निकालना पड़ेगा सैक्रिफाई या गेन। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या कर दिया था, बता दिया था। तो हम जैसे जो है अभी निकालेंगे इसमें, जैसे किससे, सैक्रिफाइसिंग। तो जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसका फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होता है ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो हम यहां निकालेंगे ए का भी और बी का भी और सी का भी। तो जो ए है उसका ओल्ड शेयर कितना है वो हमने यहां लिख दिया, कितना है 3/6। बी का कितना है वो है हमारे पास 2/6 और सी का कितना है वो हमारे पास 1/6 है। अब न्यू शेयर्स इनका कितना है वो यहां लिखा हुआ है हमने 1/3 और 1/3 एंड 1/3, ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम में आपको बता देता हूं, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था मैंने। तो इसको देखना, हमें सबसे छोटे डिजिट कौन है, 2, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं 2, 3, और जो डिवाइड नहीं होता है उसको सेम ऐसे रख सकते हैं। अब कितने डिवाइड होगा 3 से, तो 1 और 1, तो किससे हुआ ये हुआ 3 2 6। तो इसका एलसीएम जो है वो आ गया 6। अब इस 6 को क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर हैं उनसे हम भाग देते हैं। जैसे 6 से भाग दिया, जैसे 6 1 6, और जो यहाँ पर हमारे पास आता है उसको हम जो है नोमिनेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने 6 को 6 से भाग किया 1 आया, और 1 को 3 से किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया जी। और फिर जो साइन है माइनस का हमने लगा दिया। अब 6 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 को 1 से, तो 2 1 जा 2। अब इसके बाद हम आगे भी इनका सेम ऐसे ही आएगा एलसीएम, तो 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2, साइन माइनस का। तो 6 को हम करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ये बन गया। अब अगला जो है यहाँ आ जाएगा 6 6 1 जा 6 एंड 1 1 जा 1, और माइनस का निशान 6 को हम 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब हम इनको क्या करते हैं, अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3 है हमारे पास प्लस का और 2 है हमारे पास किसका, माइनस का। तो 1/6 हमारे पास क्या आया, सैक्रिफाइसिंग का है। ये सैक्रिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, सैक्रिफाई ए। और जो बी है उसका आया 0/6, तो इसका मतलब है नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसका जैसा शेयर है वैसा ही रहेगा। अब हम करते हैं बात सी की। तो सी में जो है अब माइनस साइड का ज्यादा है, प्लस का कम है, तो 1/6 क्या आ गया, गेन आ गया। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से चले हुए हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस आती है तो क्या होता है, गेन। और अगर हम इसी क्वेश्चन को गेनिंग रेशियो से निकालते और गेनिंग रेशियो हमारी माइनस में आती तो उसका मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस हो जाना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो ए है वो कर रहा है सैक्रिफाइस, और जो सी है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे को बोला है एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब गेनिंग पार्टनर्स कौन है, तो अब हमने एंट्रीज कैसे करनी है, एक फॉर्मेट बना देना हमने। तो डेट का पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ऐसे आपको +1 में बता दिए थे हमने फॉर्मेट।
ये बन जाता है इनका फॉर्मेट। अब हमने जो है ये एंट्रीज कर देंगे। तो एंट्रीज में क्या हो गया, हमारे पास एंट्रीज हो गया, जो गेन है वो कौन कर रहा है, सी। तो हम कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एडजस्टेड। ये हमने एडजस्ट कर ली है। ठीक है, अब हमने निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कितना हम इकट्ठा निकाल सकते हैं। हमारे पास जो यहाँ सारा कितना अमाउंट था 90,000। ठीक है, तो 90,000 अब कितना है 1/6, तो 15,000। ठीक है, तो 15,000 जो है सी और का हो गया डेबिट, और 15,000 से ये हो गया क्रेडिट। तो ये हमारा जैसे जो है क्वेश्चंस क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बस आपको बोला था क्या करने के लिए, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है ये हमने करनी है। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज करने से पहले हमारे को करना पड़ता था ये वाली कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो ये हमने ये कर लिया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं मतलब आपका सेकंड पार्ट मतलब जैसे आपका क्या है। तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब आगे बोला हुआ है सेकंड में, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व की जगह अब ऐसा लिखा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स of the firm. The partner decided to distribute the profit and the general reserve before bringing the new profiting sharing ratio in force. तो उन्होंने ऐसा किया कि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात लाने से पहले क्या कर दिया, उन्होंने बांटने का उसको डिसीजन ले लिया। तो इस केस में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोई भी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, डिसीजन ले लिया है बांटने का। तो बस वो क्या करेंगे, अब नया आने से पहले वो पुराने में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो मतलब कैसे कैसे जैसे बांट देंगे, उनके पास जैसे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देखो मतलब आपको बता देता हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर है हमारे पास है, पहले एज कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा कौन है टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर हमारे पास कौन है टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक एंट्री होगी, दूसरी एंट्री हमारे पास जनरल रिजर्व की हो जाएगी। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री बन जाएगी। अब हमारे पास अमाउंट कितना है, जनरल का आपने फॉर्मेट जैसे आपको पहले बताया वैसा करना। हमारे पास कितना है 60,000 है। ठीक है, और जो हमारे पास जनरल रिजर्व है उसका कितना है, प्रॉफिट लॉस का 60 है, जनरल रिजर्व का कितना है 30,000 है। ठीक है, तो हम यहां बांट लेते हैं। तो ये हमारा 60,000 है और ये हमारा कितना है 30,000 है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले कितना 3/6 से, तो 6 से 6 कट हो गया, तो यहाँ 10,000 आ गया। तो 10 को हम जो है 3 से करेंगे तो इसका बन गया 30,000, और 10 को आगे 2 से करेंगे तो इसका बन गया बी का 20,000, और 10 को हम जैसे जो है एंट्रीज करेंगे मतलब 1 से, तो इसका बन गया 10,000। तो हमने किसकी एंट्री कर दी, ये हमने जनरल एंट्रीज कर दी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब हम जैसे बात करते हैं इसकी जो आपका जनरल रिजर्व की, तो इसमें भी कितना होगा 3/6, तो 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, 5 3 जा 15,000, तो 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा एज की कैपिटल, और 5 2 जा 10, 10,000 से आपकी जो है हो जाएगी बी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और 5 1 जा 5, तो 5,000 से हो जाएगा किसका कैपिटल, सी का कैपिटल क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो बीइंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग जनरल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारे पास जैसे जो है ये बन गया। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी
वो अगर साझेदार जो हैं अपना लाभ हानि विभाजन अनुपात चेंज करते हैं तो मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व की और इसके साथ साथ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैसे होती है, तो हमने क्या कर लिया, सीख लिया। तो दो सिचुएशन आपको बता दी, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो को बार बार देख करके क्या है कर सकते हैं, क्वेश्चंस बाकी जो हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।